अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की कहानी का टाइटल है द अनग्रेटफुल मास्टर। अनग्रेटफुल यानी नाशुक्रा, मास्टर यानी मालिक, नाशुक्रा मालिक। वंस अपॉन अ टाइम अ यंग एंड हेफ्टी हाउंड लिव्ड विद हिज मास्टर इन अ स्मॉल टाउन। एक दफा की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, अ यंग एक जवान, एंड हेफ्टी मोटा ताजा, एक जवान और मोटा ताजा हाउंड शिकारी कुत्ता, लिव्ड रहता था, विथ हिज मास्टर अपने मालिक के साथ, इन अ स्मॉल टाउन एक छोटे शहर में। तो एक दफा की बात है कि एक जवान और मोटा ताजा शिकारी कुत्ता अपने मालिक के साथ टाउन में रहता था। टाउन यानी छोटा शहर। द टाउन वॉज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ फॉरेस्ट। वो शहर कहाँ था? जंगल के बॉर्डर पे था, यानी जंगल के किनारे था। आउटस्कर्ट्स यानी किनारा। द हाउंड कंप्लीटेड ऑल द ड्यूटीज असाइंड टू हिम विथ ग्रेट सिंसेरिटी। वो कुत्ता पूरा करता था या मुकम्मल करता था, कंप्लीटेड यानी पूरा करता था। ऑल द ड्यूटीज सारे फराइज, सारी जिम्मेदारियां, असाइन टू हिम जो भी उसके जिम्मे सौंपी जाती, विथ ग्रेट सिंसियरिटी बहुत संजीदगी के साथ। तो वो उस कुत्ते को जो भी काम दिया जाता वो उसको बहुत सीरियसली उसको पूरा करता, संजीदगी के साथ में उसको अंजाम देता। एज टाइम पास्ड बाय द हाउंड ग्रू ओल्ड एंड फीबल। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो शिकारी कुत्ता बूढ़ा हो गया। ग्रू ओल्ड यानी बूढ़ा हो गया, एंड फीबल यानी कमजोर हो गया। वंस द हाउंड अकम्पनीड हिज मास्टर टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दफा वो शिकारी कुत्ता साथ में गया अपने मालिक के जंगल में शिकार करने के लिए। अकम्पनीड यानी साथ गया। किसके साथ गया? मालिक के साथ गया। कहाँ गया? जंगल में। क्या करने? हंट करने, शिकार करने। ठीक है। एक दफा वो अपने मालिक के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। While wandering, they got a glimpse of a deer that was grazing grass. जब वो इधर उधर घूम रहा था, while wandering, जब इधर उधर वो लोग घूम रहे थे, they got a glimpse of a deer. तो क्या हुआ? उन्हें हिरन की एक झलक मिली। Got a glimpse यानी झलक मिली। किसकी? हिरन की, यानी उन्होंने हिरन को देखा। That was grazing grass, जो क्या कर रही थी? घास चर रही थी। ग्रास यानी घास और ग्रेज यानी चरना। वॉज ग्रेजिंग यानी चर रही थी। तो जब वो लोग शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे तो उनकी नजर एक हिरन पे पड़ी जो घास चर रही थी। बिफोर हिज मास्टर कुड एक्ट, इससे पहले कि मालिक कुछ करता, एक्ट यानी अमल करना, इससे पहले कि मालिक कुछ करता, द हाउंड स्प्रिंटेड एंड पाउंस्ड अपॉन इट। कुत्ता तेजी से दौड़ा। स्प्रिंटेड यानी तेजी से दौड़ा। और झपट पड़ा। किस पे? हिरन पे। बट ड्यू टू हिज लॉस्ट टीथ, लेकिन उसके टूटे हुए दांत की वजह से, he wasn't able to hold on to the deer for long. लेकिन चूंकि उसके दांत टूटे हुए थे, अपने टूटे हुए दांत की वजह से वो हिरन को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाया। He wasn't able यानी नहीं पाया, hold यानी पकड़ना, to the deer, hold on यानी पकड़ना, to the deer यानी हिरन, for long यानी ज्यादा देर तक। चूंकि उसके दांत टूटे हुए थे इसीलिए हिरन को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाया और उससे छूट गया।
And by the time his master reached the spot, the deer was out of range. और जब तक के मालिक वहां पहुंचा, डेयर भाग गया था और वो पहुंच से बाहर जा चुका था. एंड बाय द टाइम, जब तक हिज मास्टर रीच यानी पहुंचे या पहुंचा, स्पॉट यानी जगह, यानी उस जगह तक पहुंचा, द डेयर वॉज आउट ऑफ रेंज. हिरन दौड़कर भाग चुका था और पहुंच से बाहर जा चुका था. आउट ऑफ रेंज यानी पहुंच से बाहर. फ्यूरियस ऑन लूजिंग हिज प्रे. फ्यूरियस यानी आग बगोला होना. आग बगुला होना. जब उससे शिकार छूट गया तो वो बहुत आग बगुला हुआ, बहुत गुस्सा हुआ. प्रे यानी शिकार और लूज यानी खोना. तो जब उससे शिकार छूट गया तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने क्या किया? द मास्टर स्टार्टेड बीटिंग द हाउंड मर्सीलेसली. और मालिक ने शुरू कर दिया बीट यानी मारना. मारना शुरू कर दिया किसको? उस शिकारी कुत्ते को. मर्सीलेसली यानी बेरहमी से. जब उसने देखा ये मास्टर ने देखा कि हिरन भाग गया है और शिकार उसके हाथ से छूट गया है, निकल गया है, तो ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हुआ और उल्टा कुत्ते को पीटने लगा बेरहमी से. द हाउंड फेल्ट लेट डाउन एंड रिमार्क्ड. कुत्ता बहुत मायूस हुआ और उसने कहा. लेट डाउन यानी मायूस, मायूस होना, नाउमीद होना. फेल्ट यानी महसूस किया, यानी वो बहुत मायूस हुआ. मास्टर, यू कैन नॉट बी सो क्रूअल. आप इतने जालिम नहीं हो सकते. क्रूअल यानी जालिम, बेरहम. ठीक है. मास्टर, मालिक, आप इतने जालिम नहीं हो सकते. यू आर वेल अवेयर that I have neither lost my courage nor my willpower. आप अच्छी तरह जानते हैं. You are well aware, अच्छी तरह जानते हैं. You are well aware, आप अच्छी तरह जानते हैं. That के I have neither lost my courage nor my willpower. Courage यानी हिम्मत, willpower यानी कुव्वते इरादी. आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और ना ही कुव्वत इरादी को कमजोर होने दिया. ठीक है. इट्स जस्ट दैट नो आई एम नॉट फिजिकली स्ट्रांग इनफ. लेकिन अब मैं जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत नहीं हूं. ठीक है. इट इज जस्ट दैट, अब मैं, नाउ आई एम नॉट फिजिकली स्ट्रांग, मैं जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं हूं. इनफ यानी उतना, यानी ज्यादा. फिजिकली स्ट्रांग जिस्मानी तौर पर मजबूत. स्ट्रांग यानी मजबूत, फिजिकली स्ट्रांग यानी जिस्मानी तौर पर मजबूत. लेकिन अब मैं जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं हूं. इनफ यानी ज्यादा, ज्यादा मजबूत नहीं हूं. इसीलिए क्या हुआ कि वो शिकार उससे छूट गया. लेकिन वो हमेशा से ही बहुत उसने हिम्मत दिखाई है और उसका उसका विल पावर हमेशा स्ट्रांग रहा है कुत्ते का. इट्स सैड दैट यू नाउ डोंट वैल्यू माई सेल्फलेस सर्विस ऑफ सो मेनी ईयर्स. इट्स सैड, बड़े अफसोस की बात है कि यू नाउ डोंट वैल्यू माई सेल्फलेस सर्विस ऑफ सो मेनी ईयर्स. ये बड़े अफसोस की बात है कि आपने मेरे इतने सालों की बेलॉस खिदमत की कोई अहमियत नहीं दी. ये इट्स सैड यानी बड़े अफसोस की बात है कि यू नाउ डोंट वैल्यू, आपने अहमियत नहीं दी या आप अहमियत नहीं देते हैं. माई सेल्फलेस यानी मेरी बेलॉस, बेगरज. सर्विस यानी खिदमत. ऑफ सो मेनी ईयर्स यानी इतने सालों की. सो मेनी ईयर्स, इतने
सालों की। बड़े अफसोस की बात है कि आप मेरी इतने सालों की बेलौस और बेगरज खिदमत को अहमियत नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।